अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुनान अली चौहान। केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 9th क्लास के साथ हाजिर हूँ। प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा वो इंट्रोडक्शन का था। उसमें हमने ये पढ़ा कि केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हमने केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस पढ़ी, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, और तीसरा हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री की जो है वो कितनी ब्रांचेज हैं और हर ब्रांच में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 2 है। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने केमिस्ट्री में जो हमने वर्ड बोला था मैटर, हमने उसको डिफाइन करना है और फिर उसको उसकी आगे कितनी टाइप्स है ये हमने पढ़नी है आज। तो मैटर जो है, हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में ये कहा था कि केमिस्ट्री जो है वो मैटर की स्टडी का नाम है। इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर क्या होता है? मैटर जो है वो हमारे इर्द गिर्द हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है। एनीथिंग अराउंड अस व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आपके इर्द गिर्द कोई भी चीज जो वजन रखे और जगह घेरे उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर जो होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक प्योर मैटर होता है और दूसरा इम्प्योर मैटर होता है। यानी अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दोहराएं तो जो मादा है वो आपको 2 शक्लों में नजर आएगा, या तो वो खालिस शक्ल में होगा या वो ना खालिस शक्ल में होगा। जो प्योर फॉर्म में मैटर होता है या जो खालिस मादा होता है उसका दूसरा नाम होता है सब्सटेंस। यानी सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। और अगर मैटर जो है वो इम्प्योर फॉर्म में है तो इसका दूसरा नाम होता है मिक्सचर। इसका मतलब ये हुआ कि मादा जो होता है वो 2 शक्ल में होता है, 2 तरह का होता है, या प्योर होगा या इम्प्योर होगा। अगर मैटर प्योर है तो उसका नाम होगा सब्सटेंस, और अगर मैटर इम्प्योर है तो उसका नेम होगा मिक्सचर। अब आ जाए प्योर मैटर के ऊपर वापस कि प्योर मैटर जो होता है जिसे हम सब्सटेंस भी कहते हैं, ये आगे 2 तरह का होता है। एक एलिमेंट होता है और दूसरा कंपाउंड होता है। तो मैटर की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, प्योर और इम्प्योर। जो प्योर मैटर है उसकी आगे 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन क्वेश्चन है एक, और वो है जी एलिमेंट। ये पेज नंबर जो है 5 पर मौजूद है, और जो पिछली जो कन्वर्सेशन हमने अभी की है वो पेज नंबर 4 पर मौजूद है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन मैटर, डिफाइन सब्सटेंस, डिफाइन मिक्सचर। और अब आगे हम लोग इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि जो एलिमेंट है वो आज का हमारा मूल क्वेश्चन है। तो एक बात तो मैंने वहीं पर आपको बता दी थी कि जो एलिमेंट होता है वो किसकी टाइप है? वो सब्सटेंस की टाइप है। यानी असल में एलिमेंट जो है वो असल में क्या है जी? वो सब्सटेंस है, या आप यूं कह लें कि एलिमेंट जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। तो एक पॉइंट तो आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि जैसे ही एलिमेंट के बारे में बात हो, पहला पॉइंट जो है वो यही कहना है कि ये एक प्योर मैटर है, या ये एक सब्सटेंस की टाइप है। दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये कि हमारे इर्द गिर्द जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 118 है। 118 एलिमेंट्स जो हैं अब तक साइंटिस्ट जो हैं उनसे वाकिफ हैं। उनमें से जो नेचुरली अकरिंग है, यानी जो कुदरती तौर पर आपको पाए हुए मिलते हैं, समंदर में मिल जाएंगे, जमीन मट्टी में मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर में आपको मिले होंगे, ये जो एलिमेंट्स होते हैं नेचुरली अकरिंग वो 92 एलिमेंट्स हैं। जबकि बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में खुद बनाए हैं, वो मैन मेड हैं, वो आर्टिफिशियल हैं, वो सिंथेटिक हैं। तो टोटल एलिमेंट्स 118 है, 118 118, और जो नेचुरली अकरिंग है, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, वो 92 एलिमेंट्स हैं। और इनको जो है वो किस तरीके से रीड किया जाता है, या इनको कहां पर रखा गया है? एक टेबल बनाया है साइंटिस्ट ने, उसे हम कहते हैं जी पीरियोडिक टेबल। चैप्टर नंबर 3 में उसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ये आपकी बुक का जो पेज नंबर 48 है, पेज नंबर 48 पर पीरियोडिक टेबल, एक टेबल आपको नजर आएगा, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को जो है वो रखा गया है। अब आते हैं एलिमेंट की डेफिनेशन के ऊपर कि असल में एलिमेंट की डेफिनेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि एक एलिमेंट जो होता है
वो सब्सटेंस है। पहली बात तो ये, जो कि वहां पर भी हमने की कि एलिमेंट जो है वो एक तो सब्सटेंस है। नंबर दो, इसकी निशानी ये है, इसकी अलामत ये है एलिमेंट की कि एलिमेंट जब आपके सामने आता है, आप जब उसको देखते हो जूम करके, तो आपको उसके अंदर जितने भी एटम्स नजर आएंगे वो सारे के सारे एक जैसे नजर आएंगे। यानी एलिमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें पहली बात जो आपने लिखनी है वो ये कि एलिमेंट ऐसी सब्सटेंस होती है जिसके अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे होते हैं। द सब्सटेंस व्हिच हैव सेम टाइप ऑफ एटम। अब एक जैसे एटम होने का मतलब क्या है? एक जैसे एटम होने का मतलब ये है कि उन एटम्स का एटॉमिक नंबर जो है वो एक जैसा होता है। यहां ये बात याद रहे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटम जो होता है, एटम के दो हिस्से होते हैं, एक दरमियान में न्यूक्लियस होता है और दूसरा जो है वो इर्द गिर्द उसके शेल्स होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है दरमियान में, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और इसके अलावा न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि जो इर्द गिर्द शेल्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वापस आ गए कि एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है, किसी एटम के एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है। एटॉमिक नंबर ये होता है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसे हम क्या कहते हैं जी, उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। और ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये किसी भी एटम की पहचान होता है। तो अब वापस डेफिनेशन के ऊपर आ गए कि एलिमेंट की डेफिनेशन क्या की कि एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। एक जैसे होने का मतलब ये है कि उन सब एटम्स का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा जी, वो एक जैसा होगा। मिसाल के तौर पे आपको जो एक सैंपल दे दिया जाता है, फर्ज करें कि एक सैंपल दे दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि ये कार्बन एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है? ये कार्बन एलिमेंट है। अब इस सैंपल के अंदर जितने भी कार्बन के एटम होंगे, फर्क करें ये मैं एटम्स बना रहा हूं डॉट की शक्ल में, ये जितने ये फर्क करें सारे के सारे एटम है कार्बन के। ये कार्बन एलिमेंट दिया गया है, आपको सैंपल दे दिया गया है और इसके अंदर जो है वो क्या है, कार्बन के एटम्स हैं। तो ये एलिमेंट जो है इसके अंदर जो कार्बन के एटम्स होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन के एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, जो कि है, तो इसके सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा। अगर इसके अंदर एक एटम भी कोई और एटॉमिक नंबर का हुआ तो फिर ये एलिमेंट नहीं होगा, फिर ये क्या होगा, या ये कंपाउंड होगा या ये क्या होगा जी, मिक्सचर होगा। एलिमेंट होने की शर्त ये है कि एलिमेंट जब आपको दिया जाता है तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सब का एटॉमिक नंबर जो है वो एक जैसा होता है। ये पहली बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि एलिमेंट जो होता है इसको हम मजीद सिंपल तरीके से तोड़कर कोई नई चीज में चेंज नहीं कर सकते, मजीद सिंपल नहीं बना सकते। ये एलिमेंट जो होता है इसको मजीद ऑर्डिनरी तरीके से हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, मजीद इसको हम डीकंपोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि बाद की जो रिसर्चेज हैं, जो एडवांस रिसर्चेज हैं, जो अब की रिसर्चेज हैं, वो ये बात मान चुकी हैं, उससे ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि एलिमेंट को भी तोड़कर मजीद छोटे हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स और जितने भी बाकी पार्टिकल्स होते हैं। तो बहरहाल एलिमेंट की डेफिनेशन में दो बातें आपने याद रखनी है कि एलिमेंट में एक बात यह है कि इसके सारे एटम एक जैसे होते हैं, यानी उनका एटॉमिक नंबर जो है वो एक जैसा होता है, और नंबर दो कि एलिमेंट को सादा तरीके से तोड़कर छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। अब आ जाइए एलिमेंट की स्टेट्स पर। स्टेट से मुराद होता है फिजिकल स्टेट्स, यानी एलिमेंट जो होता है वो जाहिरी तौर पर कितनी शक्लों में या कितनी सूरतों में नजर आता है। तो आपने एक तरह नजर दोहराइए कि एलिमेंट जो है, जैसे मादा जो है वो 3 शक्लों में नजर आएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी तरह एलिमेंट की भी जो है वो यही स्टेट्स होती हैं कि एलिमेंट सॉलिड भी हो सकता है, एलिमेंट लिक्विड भी हो सकता है और एलिमेंट गैस की शक्ल में भी हो सकता है। और इसी तरह एक और जो है स्टेट, उसे हम प्लाज्मा स्टेट भी कहते हैं। प्लाज्मा के अंदर भी जो है वो एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। तो बहरहाल एलिमेंट्स की जो है वो आमतौर पर 3 की टाइप्स हम लोग करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एलिमेंट जो है वो 3 फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है। अगर इनकी आपने एग्जांपल्स देखनी है तो सॉलिड फॉर्म में जो एलिमेंट
जबकि जो तीसरी स्टेट होती है एलिमेंट की वो गैसियस स्टेट है, गैस की शक्ल में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन हो गया, वो नाइट्रोजन हो गया, वो क्लोरीन हो गया, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये गैस की फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद आगे एलिमेंट जो है ये आपको बाहर जब आप इसको देखते हैं एलिमेंट को, तो ये कितनी जो है वो सूरतों में आपको मिलेंगे, इसलिए किस तरह की शक्ल में ये पाए जाएंगे। तो या तो कोई एलिमेंट जो है वो फ्री स्टेट में पाया जाएगा, आजाद पाया जाएगा, किसी के साथ उसने बॉन्ड नहीं बनाया होगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, या फिर एलिमेंट जो है वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा, यानी किसी न किसी के साथ बॉन्ड उसने बनाया होगा। यानी कि एलिमेंट दोनों सूरतों में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी जो है वो पाए जाते हैं। अब आ जाए एलिमेंट्स की जो नेचर है कि फितरत के लिहाज से एलिमेंट्स कितनी तरह के होते हैं। तो नेचर के लिहाज से जो एलिमेंट्स हैं वो 3 तरह के हैं। पीरियोडिक टेबल जब आप देखेंगे 48 पेज पर तो आपको पता चलेगा कि 3 तरह के एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। या तो एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स होंगे, धातु जिसको कहते हैं, या तो एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल्स होंगे, या फिर एलिमेंट जो है वो मेटलॉइड्स होंगे। यहाँ ये बात याद रखें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, जबकि जो मेटलॉइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होती है। तो मेटल जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर के लिहाज से 3 तरह के होते हैं। आपका जो पेज नंबर जो 5 है उसके ऊपर एमसीक्यूज के हवाले से भी कुछ बातें जो है वो बयान की गई हैं, जो कि मैं रीड कर देता हूं। वो आपने एमसीक्यूज के अंदर जो है उसको आपने याद करना है। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 5 पे टेबल 1.1 आपको नजर आएगा, उसमें उन्होंने जो एलिमेंट्स की नेचुरल अकरेंस है वेट के लिहाज से, परसेंटेज के लिहाज से कि कहां-कहां कौन सा एलिमेंट कितनी परसेंटेज में पाया जाता है वो दिया है। जैसे कि अर्थ क्रस्ट कहते हैं जमीन की सतह में एलिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 47%, सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 7.8%। ये आपने एमसीक्यू में याद करना है। इसी तरह ओशंस यानी समंदर में ऑक्सीजन पाया जाता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की परसेंटेजेस याद करनी है। और इसी तरह एटमॉस्फेयर में भी जो एलिमेंट्स जिस परसेंटेज में पाए जाते हैं ये आपने रेडी करना है। तो ये आपका जो है आज का टॉपिक है। मैंने कंक्लूड कर देता हूँ अपना पूरा लेक्चर। मैंने सबसे पहले आपको मैटर की डेफिनेशन याद आपने करनी है। आपको डेफिनेशन बताई है कि मैटर मादा क्या होता है, जो मैस रखता है और वॉल्यूम रखता है उसे मैटर कहते हैं। मादे की डेफिनेशन याद करनी है आपने। दूसरे नंबर पर आपने टाइप्स ऑफ मैटर शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्योर मैटर क्या है और इम्प्योर मैटर क्या है। उसके बाद आपने एलिमेंट को जो है वो बतौर लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो है वो भी मौजूद है। और शॉर्ट क्वेश्चन में एलिमेंट की डेफिनेशन याद करनी है आपने। उसके बाद आपने एलिमेंट की जो है वो स्टेट्स याद करनी है। उसके बाद आपने उसकी जो है वो नेचर याद करनी है कि एलिमेंट नेचर के लिहाज से कितनी तरह के होते हैं। और साथ में आपने एमसीक्यू जो मैंने आपको बताए हैं वो आपने याद करने हैं। थैंक यू।